भाजपा को टेंशन देने के लिए भाजपा का ही एक और सहयोगी दल बिहार चुनाव में दस्तक दे चुका है और वहां पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। ये पार्टी कोई और नहीं बल्कि सुभासपा है, यानी राजभर की पार्टी है। क्या कुछ हुआ है समझेंगे। चंद्रकांत जी, अब राजभर भी बिहार में दस्तक दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दस्तक दे दी है उन्होंने और साफ तौर पर बिहार में पटना में पहुंचकर वो अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। आपको याद होगा, इससे पहले भी ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि हम 20 साल से बिहार में मेहनत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं और 134 के आसपास सीटें ऐसी हैं जहां हमारी मजबूत तैयारी है, लेकिन 29 सीटें ऐसी हैं जहां हम चुनाव जीतने की स्थिति में है। जाहिर तौर पर उनका संदेश नीतीश और भारतीय जनता पार्टी को था कि हमको 29 सीटें यहां चुनाव लड़ने के लिए दी जाए। उन्होंने पहले यह भी कहा था कि अगर उनको चुनाव लड़ने के लिए सीटें नहीं मिलेंगी तो फिर वो स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि उनका गठबंधन उत्तर प्रदेश में है, बिहार में उनका कोई गठबंधन नहीं है। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि एनडीए के नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है और तकरीबन 70% हमारी बातचीत डन हो चुकी है। जो बातचीत बाकी है वो हम कर लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किल यह है कि वो ओम प्रकाश राजभर को 29 छोड़ दीजिए 2 सीटें देने की स्थिति में नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि 100 सीटों पर वो लड़े, 100 सीटों पर जेडीयू लड़े। मतलब यह आंकड़ा 101, 102 का हो सकता है। इसके बाद मोटे तौर पर बचती हैं 40 सीटें। 40 सीटें जब बचती हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो 20 सीटें चिराग पासवान को दे दे, 10 सीटें वो जीतन राम मांझी को दे दे और 5 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को देकर बाकी 5 सीटें वो कुछ सीटों पर वो जो नए नेताओं को तलाश रही है उनके लिए छोड़कर रखे। अब ऐसे में ओम प्रकाश राजभर कहां पर सेट होते हैं? और आप देखिए मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की, अगर वो ओम प्रकाश राजभर को 2 सीटें भी दे रही है, 2 सीटें, तो उसको उतनी ही सीटें संजय निषाद को देनी पड़ेंगी, क्योंकि संजय निषाद ये कहते हैं कि हमारा भी मजबूत आधार है बिहार के अंदर, तो हमको भी सीटें मिलनी चाहिए। अब बीजेपी को ये समझ में नहीं आ रहा कि इन 243 सीटों को कैसे बांटा जाए। ये एक ही स्थिति में बंट सकती हैं कि या तो बीजेपी और जेडीयू दोनों 10-10, 15-15 सीटें अपनी छोड़ दें, क्योंकि आपको बाकी दलों को भी संतुष्ट करना है, खुश करना है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 40 से नीचे मानेंगे नहीं, मांझी कह रहे हैं कि 20 से नीचे मानेंगे नहीं, उपेंद्र कुशवाहा 15 के नीचे आने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में अब आप कैसे सीटें बांटेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर दबाव बनाने के लिए और दबाव को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए सीधे पटना पहुंचते हैं। पटना में वो अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं। ये राष्ट्रीय अधिवेशन गाजीपुर में हो सकता था, आजमगढ़ में हो सकता था, वाराणसी में हो सकता था, लखनऊ में हो सकता था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने अधिवेशन कहाँ किया? पटना में। क्यों? क्योंकि पटना में विधानसभा का चुनाव है और उनको यह संदेश देना है, उनको यह मैसेज देना है कि ओम प्रकाश राजभर मजबूत नेता हैं। अगर उनको इग्नोर किया गया तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाएगा। अब देखिए, आप जाहिर तौर पर इस बात को समझिए कि ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के मजबूत नेता हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पूर्वांचल के मजबूत नेता हैं। गाजीपुर में, घोसी, चंदौली, बलिया में, वाराणसी तक, उनका मिर्जापुर तक एक मजबूत जनाधार है, राजभर वोट बैंक है। बिहार में भी राजभर समाज है, इस बात से भी इंकार नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी को तनाव दे दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने स्थिति ये है कि वो ओम प्रकाश राजभर को सीधे सीधे मना भी नहीं कर सकती, ओम प्रकाश राजभर को सीटें दे भी नहीं सकती। अब ऐसे में राजभर को क्या मिलेगा? दूसरी तरफ नाराजगी उत्तर प्रदेश में भी है राजभर की भारतीय जनता पार्टी से। राजभर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। यानी जितना प्रेशर वो भारतीय जनता पार्टी पर बना सकते हैं उतना प्रेशर वो लगातार बना रहे हैं और उसमें कहीं से कोई भी कमी नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट बिहार में नहीं है और अगर भारतीय जनता पार्टी उनको सीट नहीं देगी, मैं फिर कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको सीट नहीं देगी तो राजभर अकेले भी मैदान में उतर सकते हैं। अगर अकेले मैदान में उतरेंगे तो नुकसान किसका करेंगे ये बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो सीधे तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का नुकसान करेंगे और बड़ा नुकसान करेंगे।
तो देखिए, एक तरफ अभी तक बिहार में जहां पर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने को लेकर के बयान दे रहे थे, भाजपा को टेंशन दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब मैदान में एंट्री हो चुकी है राजभर की। राजभर भी सीटें मांग रहे हैं और अच्छी खासी सीटें मांग रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अब भाजपा उन्हें सीटें नहीं देगी। तो ऐसे में राजभर अगर अलग से चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए को नुकसान होगा। और इन्हीं तमाम खबरों को लेकर के लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि बिहार में जो राजनीति है वो किस तरफ जाती है, एनडीए का नुकसान होता है या फिर एनडीए मजबूत होता है। तमाम चीजें, तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।